ज्योग्राफी होता क्या है? ज्योग्राफी जो हम देख रहे हैं, पृथ्वी के बारे में जान रहे हैं ना, यही पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, ये सभी किसका पार्ट है? एक ज्योग्राफी का, मतलब कि भूगोल का पार्ट है। भूगोल का पार्ट होंगे। ज्योग्राफी की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में जानना, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ज्योग्राफी किन शब्दों से मिलकर बना है, पूरा मतलब कि हम जीरो से लेकर स्टार्ट करेंगे एडवांस तक। पहले हम आज क्या जानेंगे कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी होती क्या है, उसकी ब्रांचेज क्या हैं। जैसे कि ब्रांचेज भी होंगी ना, उसमें अलग अलग टाइप्स होंगे, सब टाइप्स ज्योग्राफी में। जैसे लिथोस्फीयर वाला पार्ट अलग कर दो, ठीक है, एटमोस्फीयर वाला पार्ट अलग कर दो, और हाइड्रोस्फीयर वाला जो जलमंडल वगैरह कहते हैं उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, जैसे भूगोल है क्या? भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लैटिन शब्द है ये, ठीक है, लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफोस। ग्राफोस या फिर ग्राफिया या फिर ग्राफिया, ठीक है। जियो क्या होता है? पृथ्वी, जो हम देख रहे हैं पृथ्वी है ना हमारी, जो वो क्या है? जियो, पृथ्वी। इसको दो भागों में बांटेंगे। पहला कौन सा हो गया? जियो, ये वाला पार्ट। ग्राफी मतलब कि क्या होता है? अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना, मतलब कि पृथ्वी का अध्ययन करना, वही तो होगा ज्योग्राफी। पृथ्वी के बारे में जानना। जैसे देखो, ये पृथ्वी हो गई, ग्राफोस के ग्राफिया से मिलकर बना है, ये भी क्या है? लैटिन वर्ड है। ये भी क्या है? लैटिन वर्ड है, ठीक है, ग्राफिया। तो ये इसका मतलब क्या होता है? बर्डन, डिस्क्रिप्शन, मतलब कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में तो जान रहे हैं, मतलब कि हमारे पास पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, झीलें हैं। पृथ्वी के नीचे वाला पार्ट क्या होगा? इंटरनल पार्ट, उसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी के ऊपर वाली सरफेस एरोस्फीयर कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और जो सरफेस पे है उसके बारे में, इन तीनों के बारे में जानेंगे, तभी तो हम किसी पृथ्वी के बारे में जान पाएंगे पूरी तरीके से किसी चीज को। जैसे कि देखो, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी वाला पार्ट है। अब इसके बारे में अपन को, या फिर तो इसके बारे में जान लें, इतना तो काफी है नहीं है? जब तक हम पूरी चीजों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक तो अपन को पता ही नहीं होगा ना क्या चीज है क्या चीज नहीं है। जैसे कि ज्योग्राफी, अब ये क्या है? अर्थ है, अर्थ है ना, अर्थ में भी अलग अलग होंगे। ये सरफेस वाला पार्ट हो गया, मतलब कि धरातल वाला, सतह वाला पार्ट, भूमि वाला पार्ट। जहां पे क्या मिलेंगे तुम्हें? पर्वत मिलेंगे, और क्या मिलेगा? पठार मिलेंगे, मैदान मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है? अपर पार्ट ऑफ अर्थ। इसके जो इंटरनल पार्ट होगा इसका, इंटरनल पार्ट भी तो होगा ये वाला पूरा। इंटरनल पार्ट अलग होगा, उसे कहते हैं इंटरनल पार्ट होगा, उसे क्या कहेंगे? आंतरिक, आंतरिक भाग। आंतरिक भाग के बारे में तो जानेंगे, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट के बारे में। अब ये हो गया इंटरनल पार्ट, ये हो गया सरफेस वाला पार्ट। सरफेस के ऊपर भी तो होगा, जैसे वायुमंडल जो हम देखते हैं ना, वायुमंडल, सराउंडिंग ऑफ अर्थ, मतलब कि पृथ्वी के आसपास क्या है? क्या है? सराउंडिंग ऑफ अर्थ। क्या होगा? ये देखो, सराउंडिंग ऑफ अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर जो भी अवस्थित है, क्या होगा? वैसे पढ़ते हैं ना, जैसे हम जाते हैं मौसम की परत मिलेगी, पानी कहाँ से बरसता है, बादल कैसे मिलेंगे यहाँ पे, वर्षा कैसे होगी, ये सभी चीजें पूरी जब होलिस्टिक अप्रोच से अपन समझेंगे तीनों को, तो क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ। ये तीनों चीजें पढ़ेंगे तभी तो सही तरीके से, सही पैमाने से क्या हो पाएगा? स्टडी, उसके बारे में जान पाएंगे अपन। किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में। अब देखो, अब इसको भी क्या अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे ज्योग्राफी है, जैसे
कोई चीज़ें हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ें हैं वो किसने बनाई हैं? ह्यूमन ने बनाई हैं। और कुछ चीज़ें बहुत पहले ही से एग्जिस्ट कर रही हैं, शुरू से ही। मतलब कि इनको जो ह्यूमन ने नहीं बनाया, ह्यूमन मेड में कोई भूमिका नहीं है, मानव की कोई भूमिका नहीं है। उसे क्या कहते हैं हम? फिजिकल ज्योग्राफी। मतलब कि जिसमें ह्यूमन की भूमिका ना हो, मतलब कि ऑटोमेटेड बनी हो, नेचर के द्वारा बनाई गई हो, उन्हें क्या कहेंगे हम? भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कहीं क्लाइमेट के बारे में जानना होगा अपन को, मौसम के बारे में जानना होगा, मौसम के बादलों के बारे में जानना होगा, जो वर्षा हो रही है वो कैसे हो रही है, उसके बारे में अगर जानना होगा तो किस में जानेंगे? जलवायु विज्ञान के बारे में। इसमें अभी क्या आएगा? क्लाइमेटोलॉजी। ये भी पार्ट है, क्योंकि ये बनाया तो है नहीं है ह्यूमन ने। वर्षा तो ऑटोमेटिक होती है, बादल बनेंगे तो वर्षा होगी। ठीक है। ऐसे ही जैसे आगे बढ़ते हैं तो क्या है? समुद्र वाला पार्ट मिलेगा तुम्हें। समुद्र के बारे में भी तो जानोगे। पृथ्वी का पार्ट है, तो पृथ्वी में जो जल है जो सबसे ज्यादा है हमारे पास, लगभग कितना है जल? 71%। 71% जल है, तो समुद्र विज्ञान होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ना, वो किस में आ जाएगा? समुद्र विज्ञान में। ऐसे ही जैसे पर्वत मिलेगा, पठार मिलेगा, मैदान मिलेंगे, झीलें मिलेंगी, जितना भी सरफेस वाला पार्ट है वो उसे क्या कहते हैं हम? जियोमॉर्फोलॉजी या फिर भू आकृति विज्ञान। क्या कहेंगे हम? जियोमॉर्फोलॉजी। देखो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या होगा? पहले तो फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं? जो मतलब कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण बनी हो, प्राकृतिक घटक कार्य कर रहे हो, नेचुरल फैक्टर, प्राकृतिक घटक। इसको लिखते जाओ साथ में। जो नेचुरल फैक्टर्स रहते हैं उनके द्वारा जो निर्माण होता है वो किस में आता है? फिजिकल ज्योग्राफी में। अब इसके भी सब पार्ट होंगे, सब पार्ट होंगे ना। सब पार्ट में क्या क्या होंगे? जैसे क्लाइमेट के बारे में जानना होगा तो क्या होगा? क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु वगैरह, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है। जलवायु विज्ञान, जलवायु के बारे में जानना। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? जैसे हम स्थल वाले भाग को जान रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे हम? जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान, भूमि की जो आकृतियां वगैरह हैं उसके बारे में जानना, वही तो होगा जो जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान। ठीक है। इसके बाद हमने क्लाइमेट के बारे में जान लिया, ये जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में जान लिया। अब क्या बनाएंगे? समुद्र वगैरह के भी बारे में जानेंगे ना। समुद्र कैसे क्या है, वहाँ पे कौन सी वो पाई जाती हैं संरचनाएं, समुद्र कितना है उसके बारे में जानेंगे तो क्या होगा? ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी उसे कहते हैं समुद्र विज्ञान। ठीक है। ये समुद्र विज्ञान हो गया। अब ह्यूमन बायो के बारे में भी, वनस्पति वगैरह हैं, वन्य जीव वगैरह हैं, इनके बारे में भी जानना पड़ेगा अपन को। ह्यूमन के वगैरह के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये किस में आता है? बायो ज्योग्राफी में। किस में आएगा? बायो ज्योग्राफी। जैव भूगोल। जैव भूगोल के बारे में जानेगी। ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये वाला पार्ट हमने बना दिया, ये स्थल मंडल वाला पार्ट हो गया। ठीक है। जो भूआकृति विज्ञान कहते हैं, जैसे जैसे कि ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? लिथोस्फीयर। जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो पृथ्वी का, उसे क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। वो किस में आता है? जियोमॉर्फोलॉजी में। ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद किसके बारे में जानेंगे? जल के बारे में जानेंगे तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। जल के बारे में जानेंगे तो किस, वो क्या कहेंगे अपन? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कहेंगे ना। लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया। ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट, जैसे देखो ये तो हो गया जल के बारे में जानना, एक इसके बारे में हो गया लिथोस्फीयर।
मतलब कि भू आकृति के बारे में जानना। इसके बाद भी तो होगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है ना, जैसे कि देखो जलमंडल, वायुमंडल, और कौन सा होता है, स्थलमंडल। जैसे जलमंडल ये हो गया, ठीक है, स्थलमंडल ये हो गया स्थल वाला पार्ट, वायुमंडल, एरोस्फीयर, ठीक है। इसके बाद ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये तीनों का संक्रमण क्षेत्र, ये वाला कौन सा हो जाएगा, बायोस्फीयर। इन तीनों से मिलकर ही बनता है। मतलब कि देखो, जैसे जल की आवश्यकता पड़ती है एक ह्यूमन को, पड़ती है, वायु, और किसकी, वायु की भी आवश्यकता पड़ती है सांस लेने के लिए, और वो जहाँ रह रहा है वो भी तो स्थान चाहिए उसको। तो इन तीनों को मिलकर जो बनता है वो उसे कहते हैं हम बायोस्फीयर। मतलब कि इन तीनों का संक्रमण क्षेत्र ये वाला, ठीक है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। ये तीनों के बाद का जो बीच का क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, बायोस्फीयर, ठीक है, ये वाला। इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी हो गई। फिजिकल ज्योग्राफी में और आती हैं, जैसे कि अपन देखें, ये तीनों हो गई, बायोस्फीयर हो गया, एक और ये बायोस्फीयर और लिख लेना यहाँ पे, वो अपन ने बता ही दिया पहले, ठीक है। इसका पार्ट सेकंड भी होगा जो ह्यूमन के बारे में जानेगा, जो चीज़ें ह्यूमन ने बनाई हैं। ये तो किसके द्वारा बनाई गई थी, नेचुरल फैक्टर काम कर रहा था, मतलब कि ह्यूमन की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। अब ये वाला जो फैक्टर होगा, जो ये वाली ज्योग्राफी होगी, इसमें ह्यूमन सबसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा। जैसे कि शहरों को बसाना हुआ तो कौन बसाएगा, ह्यूमन ही बसाए, ह्यूमन ने भी बसाए। ट्रांसपोर्ट का निर्माण हुआ, जैसे परिवहन वगैरह बनाना हुआ, अपन को रोड वगैरह बनाते हैं ना, तो इनका निर्माण कौन करेगा, ह्यूमन ही करेगा अपनी सुविधा के अनुसार। ये सभी की चीज़ें किस में आएंगी, ह्यूमन ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। जनसंख्या के बारे में जानना हुआ तो ये भी कौन कौन महत्वपूर्ण है, ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमन से ही मतलब कि जनसंख्या कैसे बनती है, मतलब कि एक लोग, दो लोग, समूह हो जाए जनसंख्या का। जनसंख्या का समूह क्या कहलाता है, जनसंख्या, मतलब कि लोगों का समूह। जैसे यहाँ पे 4 लोग हैं, ऐसे ही हजारों लोग हो जाएं तो ये जनसंख्या में आ जाएंगे ना, तो उसे कहते हैं जनसंख्या। कृषि वाला सेक्टर, जो मतलब कि एग्रीकल्चर वगैरह उगाते हैं, गेहूँ गेहूँ है, धान है, ये सभी एग्रीकल्चर। जो इसमें वाणिज्यिक कृषि भी आती है, जो मतलब कि हम व्यापार वगैरह करने के लिए करते हैं, ये सभी चीज़ें किस में आएंगी, कृषि ज्योग्राफी में। मतलब कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इसकी अलग सेक्टर हो जाता है। इसके बाद हिस्टोरिक, मतलब हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री किसने बनाई, ह्यूमन ने ही बनाई है। तो वो हिस्टोरिक अगर अध्ययन करेंगे हम, जैसे ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में जानना हुआ, जैसे कोई किसी ने परिकल्पना दी पृथ्वी के बारे में, कोई ज्योग्राफर था, ज्योग्राफर ने अध्ययन दी, बताया कि पृथ्वी घूम रही है, तो वो किस में आ जाएगा, ऐतिहासिक में ही आएगा, क्योंकि वो बता चुका है ना, वो पहले तो था नहीं, नेचुरल फैक्टर से तो बना नहीं है, सिद्ध तो यही कर रहा है ना ह्यूमन। इसीलिए अगर जो जिसमें ह्यूमन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो कौन सा होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी। और जिसमें फिजिकल फैक्टर काम करते हैं वो कौन सी होता है, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। अब जो ज्योग्राफी के शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया है, एराटोस्थनीज। ये लीबिया का रहने वाला था, जो आज के टाइम पे अफ्रीका वगैरह का इलाका है वहाँ का। इसने पहली बार बताया कि जो पृथ्वी है गोल है। पृथ्वी के बारे में इससे पहले परिकल्पनाएं चल रही थी, लोग बता रहे थे कि इसकी आकृति कैसी हो सकती है, चपटी हो सकती है। वैसे बताते नहीं है कि पृथ्वी का एक छोर है, सभी ने कहानियां सुनी होंगी, ये तो पृथ्वी का एक छोर है, वहां से हम गिर जाएंगे, सुना होगा ना, ये सभी लगभग कहानियां घरों में सुनाई गई हैं ये वाली। तो जब इसने अध्ययन किया ना पृथ्वी के बारे में, तो ये बताया कि पृथ्वी गोल है, लगभग आकृति गोल ही है। एग्जैक्ट जो आकृति है पृथ्वी की वो कौन सी है, जियोड, जियोड के नाम से जानी जाती, मतलब कि चपटी थोड़ी, कैसी है थोड़ी, जैसे कि देखो ये वाला रीजन ऐसा हो जाए, ये ऐसा, ये अंदर की ओर घुस जाए थोड़ा और ऐसा हो जाए। पर इसने क्या बताया, पृथ्वी गोल है। और इसने क्या बताया, इसने बताया जो अक्षांश और देशांतर होते हैं, अक्षांश और देशांतर, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जो हम ऐसे खींचते हैं, ये हाँ, मतलब कि अगर हम रेखाएं क्षैतिज खींचेंगे तो ये कौन सी होंगी,
अक्षांश रेखाएं, अगर इनको खड़े में खींचेंगे, ये हम जब टॉपिक आएगा ना हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसको। ये जो रेखाएं खींचेंगे नॉर्थ टू साउथ, ये वाली कौन सी रेखाएं होंगी? देशांतर रेखा। इसके बारे में बताया इसने, अक्षांश और देशांतर के बारे में। तीसरा क्या बताया? तीसरा बताया जैसे कि देखो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो पॉइंट होगा एक मिडिल पार्ट होगा, एक जरूर मिडिल पार्ट होगा, मिडिल पार्ट से सूर्य की किरणें कहाँ तक सीधी पड़ती हैं उसके बारे में बताया। क्या बताया? मतलब कि जो कर्क रेखा है, आज की जो मकर रेखा है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कर्क रेखा के बारे में जानेंगे, मकर रेखा के बारे में जानेंगे। तो कर्क रेखा मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है उसके बारे में बताया कि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ पे एकदम सीधी पड़ती हैं। इसके बाद जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या है, जो सूर्य का जो कोण है वो कैसा हो जाता है, तिरछा हो जाता है। तो इसके कारण वहां पे जो सूर्य की किरणें हैं वो कम होती जाती हैं। ठीक है। और क्या है, इसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी, मतलब ही ज्योग्राफी का पापा समझ लो इसको। अगर ज्योग्राफी को अगर किसी ने उत्पत्ति दी है, मतलब ज्योग्राफी के बारे में बताया है, पहले तो ये इसको क्या किस में समझते थे हम? सोशल साइंस में। जो सोशल साइंस का पार्ट था इसे सोशल साइंस में पढ़ते थे, पर पहले ज्योग्राफी को कोई मान्यता ही नहीं दे रहा था कि ज्योग्राफी भी सब्जेक्ट होता है या फिर नहीं। ज्योग्राफी का सबसे पहले उपयोग किसने किया? किसने? एरिस्टोस्थेनीज। इसे फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ये एनडीए में तुम्हारे में पूछा भी जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? एरिस्टोस्थेनीज को। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और पृथ्वी की परिधि, परिधि वो भी बता दी। ठीक है, हेमिस्फीयर वगैरह उसके बारे में बताया इसने। इसके बाद ये देखो, जो हमारा पृथ्वी वाला पार्ट है वहां पे स्थल मंडल वाला भाग है। स्थल मंडल जो मतलब कि द्वीप वगैरह से बना हुआ है। पहले जानते हैं कि द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है जैसे कि कोई द्वीप है, जैसे ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र चारों ओर से किससे गिर जाए? समुद्र से गिर जाए। किससे गिर जाए? समुद्र से। ये वाला रीजन है स्थल वाला, जो मतलब कि ये वाला, ठीक है, ये चारों ओर से समुद्र से गिर जाए तो इसे क्या कहते हैं हम? द्वीप। अगर यही बड़ा क्षेत्र, मतलब कि बड़ा, बहुत बड़ा क्षेत्र, कॉन्टिनेंट कहते हैं ना, जैसे यही बहुत बड़ा क्षेत्र चारों ओर से समुद्र से गिर जाए तो इसे क्या कहते हैं? महाद्वीप या कॉन्टिनेंट। महाद्वीप समझ में आया? तो हमारा जो महाद्वीप वाला पार्ट है वो कितना है? लगभग 29%। कितना है? मतलब कि पूरे पृथ्वी को अगर वो लिया जाए तो उसका ओनली 29% क्या मिलेगा हमें? जहाँ पे ह्यूमन वगैरह रहते हैं, ह्यूमन रहते हैं, जहाँ पे कृषि वगैरह करते हैं, ये सभी चीज़ें किस में आएंगी? स्थल वाले पार्ट में। इसके अलावा जितना भी है 71% इसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल। जलमंडल मतलब कि पूरा जल ही जल, महासागर। अब महासागर कैसे बना? सागर वाला पार्ट होगा। मतलब कि सागर क्या होता है? मतलब कि कोई क्षेत्र, जैसे कि ये देखो इसका अपोजिट, कोई क्षेत्र स्थल से चारों ओर से हो जाए, जैसे कि ये जल वाला पार्ट है, ठीक है, जल वाला पार्ट है, ये स्थल वाला पार्ट है। ये वाला कौन सा है? स्थल वाला पार्ट, जो खंड वगैरह कहते हैं जैसे, मतलब कि अलग अलग क्षेत्र, तो इसे क्या कहेंगे हम? सागर। अब सागर स्थल के अंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि चारों ओर से अगर स्थल की ओर घेर रहा है तो सागर अंदर भी हो सकते हैं। जैसे कभी नाम सुना होगा भूमध्य सागर, कभी नाम सुना होगा ब्लैक सागर, ब्लैक सी का नाम सुना है, अरल सागर, ये सभी सागर हैं। पर इसका ही विस्तृत रूप मतलब कि बड़ा हो जाए तो इसे क्या कहेंगे हम? महासागर। ये समझ में आया ना? तो हमारा कितना पार्ट है? 29% क्या है हमारे पास? महाद्वीप है। और ये कितना है? 71%। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है। अब देखो, जैसे कि अब ये 71% है, 71% तो बहुत बड़ा भाग हो गया, तो इसे और क्या कहा जाता है? पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की उत्पत्ति है, और ग्रहों पर जीवन की उत्पत्ति अभी तक संभव नहीं है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन की उत्पत्ति है। ये सूर्य से लगभग तीसरा, बुध वगैरह है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी आता है, तीसरा ग्रह है। ठीक है, पहला पृथ्वी के बारे में मतलब कि अगर जानना है तो पृथ्वी कौन सा है? तीसरा ग्रह है, और ऐसा ग्रह है मात्र जहां पे पृथ्वी वो जीवन की उत्पत्ति है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अब जो स्थल वाला पार्ट है,
स्थल वाला पार्ट तो हमारे कॉन्टिनेंट में विभाजित है, और जो सबसे बड़ा पार्ट है वो किसमें विभाजित है? समुद्र में, महासागरों में। महासागर वाला पार्ट है, जैसे कि 71% जो हमारे पास जलमंडल है, जो क्षेत्र है, उसको भी अलग अलग क्षेत्रों में बांटेंगे। जैसे पीने के लिए कितना है हमारे पास, ठीक है, सिंचाई वगैरह और नदियां वगैरह कितना प्रतिशत है हमारे पास, और क्या है, जो आइस कैप्स वगैरह होते हैं उसमें कितना पार्ट है, ग्लेशियर्स वगैरह में कितना पार्ट है, इसका इसके बारे में जो मतलब कि 71% है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये, इसका 71% का, 71% में से जो लगभग 97.2% भाग है वो किसमें मिलेगा हमें? किसमें मिलेगा? समुद्र में। जहां पे मतलब कि हमारे पास 5 समुद्र है ना बड़े बड़े, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये 97.2% मतलब कि ये पानी पीने योग्य नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो नमक की मात्रा है वो क्या है? ज़्यादा है, इसीलिए हम पीने योग्य नहीं बना पा रहे। इसके बाद जो आइस कैप्स, आइस कैप्स क्या होते हैं? जैसे कि बर्फ वाला क्षेत्र है, ठीक है, जैसे तुमने अंटार्कटिका वाला क्षेत्र सुना होगा, आर्कटिक वाला रीजन सुना होगा। जैसे ही हम पोल की ओर जाते हैं तो क्या है, तो बर्फ की परतें चढ़ जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बर्फ के, पूरा क्षेत्र किससे हो जाएगा? बर्फ से ढक जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे हम? आइस कैप्स। हाँ, क्या कहेंगे हम? आइस कैप्स। मतलब कि बर्फ की टोपियां प्रकार की, कैप्स तो टोपी होती हैं, तो मतलब कि बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाए किससे? बर्फ से ढक जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? आइस कैप्स। और इसके बाद जो ये वाला रीजन है, ग्लेशियर किसे कहते हैं? अब ग्लेशियर किसे कहते हैं? जैसे कि पर्वत वाला इलाका है, पर्वत से ऊपर जाते हैं तो क्या है, ऊंचाई क्या होती है? कम होती है, कम होती है। ऊंचाई तो बढ़ती है पर टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर कम होगा तो वहां पे भी क्या क्या होगी? बर्फबारी होगी, बर्फबारी होगी ना। बर्फबारी होगी तो उसके कारण जो बड़े बड़े क्षेत्र में और जितना भी रीजन होगा तो उसमें क्या होगा? बर्फ पूरा ढक लेगा, ढक लेगा। जब बर्फ वो ढक लेगा पूरा तो उसे क्या कहते हैं हम? ग्लेशियर। मतलब कि जो पर्वत वाला भाग है, जो ऊपर वाला, उसमें अगर बर्फ की परत चढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर। इसे हिमनद भी के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब कि हिमानी नदियां, बर्फ की नदियां, बर्फ की नदियां ही बनेंगी फिर। जैसे ऊपर से कोई पिघला पदार्थ, जैसे बर्फ पिघला, बर्फ पिघल के कहाँ आएगा? नीचे की ओर। जब नीचे की ओर आएगा तो उन्हें क्या कहता है? हिमनद, हिमानी की नदियां, ठीक है, बर्फ की नदियां। इसके बाद है, थर्ड पे आते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो हमारे नीचे है, नदियों के द्वारा गया, रिस रिस के जाता है ना नीचे, झीलों के द्वारा गया नीचे, ठीक है। और जो मतलब कि हम कृषि वगैरह करते हैं, इसके कारण नीचे गया जो पानी, इसको किसके में नाम उसमें करते हैं हम? ग्राउंड वाटर। ये हमारे पास कितना है टोटल? 0.62%। मतलब कि हमारा 70 सबसे ज्यादा जल होने के बावजूद भी हमारे पास लगभग 0.62% कहाँ पे मिलेगा हमें? ग्राउंड वाटर, जहाँ पे अपन पीने के उपयोग करते हैं। इसके बाद फ्रेश वाटर, ये मतलब कि जो झीलें वगैरह रहती हैं ना, जैसे सुपीरियर झील वगैरह का नाम सुनोगे तुम, ये जितनी भी मीठे पानी की झीलें होंगी जहाँ पे मतलब कि पानी हम पी सकते हैं, पी सकते हैं ना, तो वो कहलाता है फ्रेश वाटर लेक्स। जो लेक्स में होगा वो कितना होगा? देखो 0.009। अब इसके बाद जो खारे पानी की झीलें भी होंगी, कुछ होती हैं मीठे पानी की झीलें, कुछ होती हैं खारे पानी की झीलें। अब खारे पानी की झीलें कैसे बनती हैं? जैसे या तो समुद्र के किनारे हों तो उसका जल आ जाता है वहां पे, तो खारी ये हो जाती। दूसरा है कि वो चारों ओर से किससे घिरे हों? स्थल भाग से। जब चारों ओर से स्थल भाग से घिरे हों और टेम्परेचर ज्यादा पड़ रहा हो, जब टेम्परेचर ज्यादा पड़ेगा तो एवोपरेशन ज्यादा होगा, एवोपरेशन ज्यादा होगा, एवोपरेशन ज्यादा होगा तो वहां पे क्या? नमक की मात्रा बढ़ेगी, नमक की मात्रा पड़ेगी तो हमारे यहाँ पे साल्ट लेक्स वगैरह बन जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा बादल वगैरह है, एटमोस्फेयर वगैरह का पार्ट है ना, एरोस्फेयर भी कहते हैं इसे, ठीक है। जो बादलों वाला पार्ट है, जैसे बादलों में कितना पानी रहेगा? बाष्प के रूप में रहता है ना, छोटी छोटी बूंदों के रूप में, वो कितना परसेंट है हमारे पास? 0.001%। और जो नदियों में मिलेगा उसमें एक और जीरो लगा दो पहले, मतलब कि 0.30 के बाद एक आएगा। जितनी भी विश्व की नदियां हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं अपन, जितनी भी विश्व की नदियां हैं वो कितना है? 0.0001, ठीक है। इसके बाद टोटल ये कितना हुआ? 99।
और लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर करके टोटल 100% हो गया किसका, 71% का। अब ये देखो थोड़ी मैप ये दिख रही होगी तुम्हें, ये दिख रहा होगा क्लियर। ये कितना है अपना लगभग 96, यहाँ पे लिखा है 97। कहीं कहीं डाटा इधर उधर हो जाता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये डाटा एग्जैक्ट होता ही नहीं है, अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग ज्योग्राफर, अलग अलग देश अलग अलग उसके हिसाब से अपना मतलब कि डिवाइड करते हैं। कुछ में पॉइंट ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ में पॉइंट कम हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो देखो, ये जो फ्रेश वाटर है जहाँ पे मतलब कि पानी पीने वगैरह का यूज करते हैं, उसमें से जो ग्लेशियर का पार्ट है, जो हम पीने का भी उपयोग करते हैं, जो नदियों के द्वारा आता है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसकी भूमिका है, ग्लेशियर्स वगैरह की। अगर ये पिघलेंगे तो हमारे लिए भी ये खतरा होंगे। पिघलेंगे तो क्या है कि समुद्र स्थल को बढ़ाएंगे, समुद्र स्थल को बढ़ाएंगे तो क्या है, वहाँ पे जो बस्तियां बसी होंगी, वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे, तो वहाँ पे जल स्तर बढ़ेगा, तो वहाँ पे लोगों को क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये ग्लेशियर वाला पार्ट हो गया। इसके बाद जो ग्राउंड वाटर है जो हम पीते हैं, उसका ओनली 30% है, मतलब कि पीने जो फ्रेश वाटर है हमारा टोटल, उसमें से लगभग 30% ग्राउंड वाटर की भूमिका है, ठीक है। और ये छोटा छोटा है, ठीक है। ये सरफेस वाटर मतलब कि इसमें क्या आ जाएगा, लेक्स वगैरह आ जाएंगी, लेक्स हैं, और क्या है, एरो, ठीक है, क्या है, एटमोस्फियर या एरोस्फियर। इसके बाद अगर इसको भी बांटेंगे तो ये ग्राउंड वाटर आइस है, लेक्स वगैरह, ये पूरा है, ठीक है। मतलब कि हमने जो 97% है, कितना कहाँ मिलेगा, लगभग समुद्र में मिलेगा, समुद्र। उसके अलावा कहाँ मिलेगा, सेकंड स्थान पे कहाँ मिलेगा, ये लिखा है ना, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में 2%। 2% तो बहुत होता है ना, क्योंकि जो जैसे हमारा जो वर्ल्ड है ना, ये वाले इलाकों में, यहाँ पे और ये वाले इलाके, ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है पूरा रीजन। यहाँ पे ना कोई खेती कर पाता है, अभी कोई ज्यादा होती ही नहीं है, ये धीरे धीरे पिघल रहे हैं, ये वाला रीजन है ना, जैसे ये वाला, और ऊपर जाएंगे तो और कठोर, मतलब कि और ज्यादा बर्फ बढ़ जाएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। तो ये ग्लेशियर वाला पार्ट है, आइस कैप्स वाला पार्ट है। अब ग्लेशियर यहाँ पे भी बनते हैं ना, हिमालय वाला पार्ट है, क्या बताया मैंने, जैसे कि चोटी है, चोटी के ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या, ग्लेशियर का रूप ले लेते हैं वो, ठीक है। तो ये दोनों मिला के कितना परसेंट है, 2%। ये डाटा में गोलस तो नहीं रहे हो, मतलब कि 97 2%, और लगभग इसको 1% याद रखो, ठीक है। तो 100% हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, यही है। अब ये देखो, ये मैप दिख रहा है। अब ये एक्चुअल मैप अपना ये, अब इसमें महासागर भी मिलेंगे और क्या मिलेंगे, स्थलखंड वाला पार्ट। जो ये कलर में दिख रहा है, ये जो कलर में दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट पूरा, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं हम, स्थल मंडल। और ये वाला जो पार्ट मिलेगा जो नीला नीला दिख रहा है पूरा, वो क्या है, जल मंडल। क्लियर हुआ। अब इसको भी जैसे कि अब ये वाला पार्ट है जो स्थल मंडल वाला पार्ट है, अब इसमें भी तो अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग नाम होंगे। तो हमने क्या है कि इसको महाद्वीपों में विभाजित किया है, अलग अलग महाद्वीपों में। महाद्वीप हमने जान लिए, क्योंकि द्वीप का बड़ा रूप क्या होता है, महाद्वीप, और समुद्र का बड़ा रूप क्या होता है, महासागर, ठीक है। अब इसको हमने लगभग कितने भागों में विभाजित किया है, जो महाद्वीप हैं हमारे वो हमने कितने किए हैं, 7, ठीक है। और जो महासागर हैं वो हमने किए हैं कितने, 5, ठीक है। ये देखो 7 महाद्वीप। महाद्वीप कौन कौन से हैं हमारे पास, पहला कौन सा मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, ओसेनिया भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ओसेनिया।
क्योंकि ये वाला क्षेत्र है ये अलग अलग क्षेत्रों में बट जाता है। यहाँ पे पॉलिनेशिया आ जाता है, यहाँ पे माइक्रोनेशिया आ जाता है, ठीक है। ये तीनों पार्ट मिला के पूरा क्या कहलाता है, ओशिनिया वाला रीजन, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूरे 7 महाद्वीप। कौन कौन से हैं बेटा? पहला नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया। समझ में आ गया? अब देखो एशिया ये वाला रीजन दिख रहा है तुम्हें, मतलब कि ये वाला रीजन क्या होगा, पूरा एशिया होगा। इसके बाद किधर जाएंगे, वेस्ट की ओर। वेस्ट की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा अपन को, यूरोप। इधर साउथ की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा अपन को, अफ्रीका। अफ्रीका के वेस्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका। इसके नीचे आएंगे तो साउथ में तो क्या मिलेगा, साउथ अमेरिका, ठीक है। और एशिया के साउथ में आते हैं तो क्या मिलता है, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, ठीक है। हमने कितने महाद्वीप पढ़े, 7। अब 7 में अभी तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, ये भी तो अपन को पता होना चाहिए। देखो जो एशिया वाला भाग है वो कितना है अपने पास, 29%। कितना है हमारे पास, 29%। मतलब कि जितना भी एशिया है ये पूरा 100% मान लो इसको, किसको, स्थल वाले पार्ट को, 29% को। 29% है ना, इसको हम मान लेते हैं 100%। क्या मानते हैं, 100%। अब 100% में जो भाग निकलेगा, जो एशिया का कितना निकलेगा अपना, 29.5, मतलब कि 30। याद रखने का तरीका, ठीक है, 30 रखना है याद इसको, 29.5 या 30, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? इसके बाद सेकंड स्थान पर आएगा, वो कौन सा आएगा, अफ्रीका, जैसे हमें दिख ही रहा है। कौन सा होगा, अफ्रीका। कौन सा, अफ्रीका। अब ये कितना पार्ट है, ये 20, तो ये 50% तो यही कवर कर लिया ना। अब जो ये दोनों हो गए, एशिया जो वाला पार्ट है वहां पे पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा मिलेगी, पॉपुलेशन भी ज्यादा पड़ेगी, जो हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे। ये वाला एशिया हो गया, ये कौन सा हो गया, यूरोप। अब किसका आते हैं हम, पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, लाइन से देख रहे हैं ना अपन, क्रम से। इसके बाद आता है उत्तर अमेरिका, ये वाला रीजन दिख रहा है ना। ये वाला रीजन कितना मिलेगा अपन को, 16%, 15 से 16%। कितना परसेंट, नॉर्थ अमेरिका कितना मिलेगा, 15 से 16%, ठीक है। क्योंकि ये क्रम में लगाने के लिए आते हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा जाता। इसमें एनडीए में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, जैसे एशिया दे देंगे वो, ठीक है, एशिया। इसके बाद दे देंगे क्या, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद क्या दे देंगे, यूरोप दे देंगे। और यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका दे देंगे, नॉर्थ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ऐसे ऑप्शन आते हैं, देखे होंगे तुमने, कभी प्रैक्टिस वगैरह की होगी, करोगे ना तो सभी चीजें यहीं से निकलेंगी। मतलब कि सिस्टमेटिक वे में समझना होगा हमें, बस सभी चीजें यहीं से निकलेंगी। जैसे तुम PYQ लगाओगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कि क्रम में लगाइए समुद्रों को, और किसमें, समुद्रों को भी पूछा जा सकता है और किसको, महाद्वीपों को भी पूछा जा सकता है। अब क्या हमने कितने पढ़ लिए, एक पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया, ये टोटल कितना परसेंट कर रहे हैं, 50%। इसके बाद ये जो परसेंट है, ये 16% तो पढ़ ही लिया, 15-16%। ये जो दक्षिण अमेरिका है वो कितना परसेंट करता है, 12%। कितना परसेंट करता है, 12%। साउथ कौन सा है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कितना कर रहा है, 12%। पहले कितना, 30, फिर 20, फिर 16, फिर इसके बाद 12। इसके बाद और नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा अपन को, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ पे है, ये जो वाला रीजन दिख रहा है, ये क्या मिलेगा तुम्हें, अंटार्कटिका। विजुलाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैप में। जैसे मैंने अंटार्कटिका बोला तो नीचे जाओगे तो ये नीचे की ओर होगा, ठीक है। ये कितना भाग है अपने पास, 8.9%, लगभग 9 पॉइंट, जितना 8-9 याद रखो, ठीक है। क्योंकि 1-2 बार पढ़ोगे तो क्या है, याद हो जाएंगे परमानेंट के लिए। कितना परसेंट, 8%, 8 से 9%, ठीक है। अंटार्कटिका का ये कितना रीजन हो गया, 8 से 9%। इसके बाद यूरोप वाला क्षेत्र, अब ये छोटा दिख ही रहा है वैसे भी,
ये वाला छोटा दिख रहा होगा तुम्हें, पर ये वाला रीजन है ना, ये पूरी समुद्र की ओर फैला हुआ है, इसीलिए ये वाला क्षेत्र क्या है, बड़ा मिलेगा थोड़ा, ठीक है, छोटा। इसके बाद यूरोप, यूरोप कितना है ये 6.8 मतलब कि 7%। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कितना है, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा तुम्हें 5%। पहले हमने कितना पढ़ा 30 पढ़ा, फिर पढ़ा हमने कितना 20, फिर कितना पढ़ा 16, फिर कितना पढ़ा 12, 12 से नीचे आएंगे 8, 8 से नीचे 7 और इसके बाद 5। तो ये लगभग हमारे पास कितने हैं, महाद्वीप, महाद्वीप के बारे में क्लियरिटी हो गई। ये कहाँ स्थित है ये भी बता दिया अपन ने, ठीक है। और ये क्रम में भी लगा दिया अपन ने। तुमसे यही पूछा जाएगा कि क्रम में लगाना है, या फिर नीचे के 4 दे देगा या फिर ऊपर के 4 दे देगा, इधर से उधर कर देगा, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका कर देगा, साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका कर देगा, बस अपन को वहां पर टिका अकेला लगाना है, ठीक है। अब ये देखो, ये याद कैसे करेंगे, याद करने के भी तो तरीके होंगे, अब उन्हें याद तो कर नहीं सकते पूरे, ये वाले ध्यान तो भूले जाएंगे। तो ये से कितने हैं 4 आ रहे हैं ना, ये 4 प्लस NSC याद रखो, क्या याद रखना है, ये 4 NSC। ए से पहला क्या होगा एशिया, दूसरा क्या होगा अफ्रीका, तीसरा क्या होगा अंटार्कटिका, और लास्ट में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, ठीक है। मतलब कि ये तो 4 हो गए, ये 4 हो गए ना। इसके बाद एन से क्या हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका दोनों में लगा है, कॉमन है, अमेरिका कॉमन है ना, एक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इसके बाद कौन सा बचा अपना यूरोप, मतलब कि ए से 4 हैं, कौन कौन से हैं एशिया है, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 हो गए। और उससे एन से क्या होगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और लास्ट में कौन सा बचा यूरोप। क्लियर हो गया, मतलब कि हम याद भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें ए से क्या है एशिया, दूसरे पे अफ्रीका पढ़ा था हमने, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे अंटार्कटिका, सिक्स्थ पे कौन सा है यूरोप, सेवेंथ पे कौन सा है ऑस्ट्रेलिया। अब एक बार रिवीजन कर लें, ये कितना भाग था, कितना था लगभग 30%, ये कितना था 20%, ये कितना था 16%, ये वाला 12%, ये ठीक है, ये 7, ये 5। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, अब उसमें भी तो देश होंगे ना हमारे पास, जो देश हैं अलग, कितने देश हैं हर एक महाद्वीप में अलग अलग देश हैं, कितने, जैसे कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे अपन को देश मिलेंगे, कितने मिलेंगे 54, कितने मिलेंगे 54। इसके बाद यूरोप में जाएंगे तो वहां पे कितने मिलेंगे 44। ये किसके अनुसार हैं यूनाइटेड नेशन के अनुसार। यूनाइटेड नेशन एक हमारा संघ है जो मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर फैसले वगैरह करता है, जो पॉपुलेशन वगैरह से संबंधित, ह्यूमन से संबंधित जानकारी वगैरह रखते हैं, तो वो UN वगैरह, ठीक है। यूरोप के कितने 44। इसके बाद एशिया में कितने मिलेंगे अपन को 48, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में कितने मिलेंगे 23, साउथ अमेरिका में कितने मिलेंगे 12, और इसके बाद कौन सा बचा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कितने मिलेंगे 14, ठीक है। अंटार्कटिका में कोई मतलब कि ऐसा देश नहीं है, मतलब कि लगभग सभी देशों ने संधि करके रखी है, वहाँ पे क्या रिसर्च वगैरह होती है, अकेली रिसर्च वगैरह करते हैं, जैसे कि कहीं खोज वगैरह करनी हुई प्लानिट वगैरह के बारे में, दूसरे प्लानिट, ज़्यादातर रिसर्च सेंटर कहाँ रहते हैं बर्फीले वाले क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे मौसम वगैरह क्या होता है साफ मिलता है, मौसम साफ मिलेगा तो हम आकाश में आराम से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बादल आ जाएं, बादल आ जाएं तो हम देख ही नहीं पाएंगे ऊपर क्या है, जब हम बर्फ वाले इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे क्या बादल रहते ही नहीं है, तो आराम से रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, और बर्फीले क्षेत्रों में रिसर्च सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो अफ्रीका में भी अलग अलग 54 देश हैं, तो अपन को नॉर्मल कुछ कुछ याद रखने होंगे, जैसे कि लीबिया वगैरह है, ठीक है,
और क्या, मोरक्को वगैरह है, सोमालिया वगैरह है, जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है। और कौन सा मिलेगा, मतलब कि 54 में कुछ ही अपन को पढ़ना पड़ेगा। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिटेल से समझिए। हाँ, इसके बाद यूरोप में कौन कौन से मिलेंगे, जैसे फ्रांस का नाम सुना होगा, स्पेन का नाम सुना होगा, जर्मनी का नाम सुना होगा, इंग्लैंड वगैरह का, कभी इंग्लैंड तो सुनते ही है ना सभी, इंग्लैंड वगैरह का नाम, ये सभी किस में आएंगे, यूरोप वाले में। ठीक है, एशिया में क्या आएगा, भारत है, एशिया में आता है, बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना है, रूस है, ये सभी किस में आएंगे, एशिया में। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से आ सकते हैं, पहला तो कनाडा है, कनाडा के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, यूएसए, जो अमेरिका, न्यूज में जैसे अपन रील वगैरह स्क्रॉल करते हैं ना, तो अमेरिका तो आ ही जाता होगा ना, क्योंकि अभी तो आ ही जाता है सभी के में, युद्ध वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका, अमेरिका है, और वहाँ पे कैरिबियन कंट्रीज हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं साउथ अमेरिका में, तो यहाँ पे ब्राजील का नाम सुना, अमेजोन जंगल वगैरह के बारे में एक आध बार तो पढ़ा ही होगा, 5th 6th में 7th में। अमेजोन जंगल सबसे बड़ा जंगल वगैरह है, नदी वगैरह है वहाँ पे, तो ब्राजील में मिल जाएगा वो। ठीक है, चिली मिल जाएगी यहाँ पे देश, और क्या, इक्वेडोर वगैरह मिल जाएगा। मतलब कि नॉर्मल बता रहे हैं, मतलब ये तो ऐसे कितने मिलेंगे हमें, 12 मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया खुद एक देश है। ठीक है, न्यूजीलैंड वगैरह है, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी वगैरह है, ये सभी किस में आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में, ओसेनिया में। ठीक है, ऐसे अंटार्कटिका में ऐसा कोई देश नहीं है। ठीक है, ये देखो, अब हम पढ़ेंगे, पहले हमने महाद्वीप के बारे में जान लिया पूरा, महाद्वीप कितना, पूरा भाग कितना था, 100% मान लो, 100% में 29% कितने का, स्थलमंडल का भाग। स्थलमंडल में भी हमने क्या, 7 बड़े बड़े द्वीप बना दिए, महाद्वीप बना दिए, महाद्वीप बना दिए ना, 7 महाद्वीप में हमने देशों के बारे में जान लिया। अब महासागर के बारे में जानेंगे, महासागर होते क्या हैं। महासागर तो पता है, सागर का बड़ा रूप क्या होगा, महासागर। तो हमारे पास कितने महासागर मिलते हैं, 5 मिलते हैं, 5 मिलते हैं ना। 5 कौन कौन से हैं, एक है, ऊपर जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, आर्कटिक। ठीक है, ये वाला कौन सा मिलेगा, अटलांटिक। ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी या सदर्न ओशियन। ठीक है, ये है इंडियन ओशियन, और ये वाला कौन सा मिलेगा, पैसिफिक या प्रशांत महासागर। ये याद है, समझ, देखो जैसे कि नॉर्थ अमेरिका ये रहा, कौन सा ये, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये कौन सा है, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये वाला कौन सा मिलेगा, अफ्रीका। ये वाला यूरोप, ये वाला एशिया, ये वाला ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब जो ऑस्ट्रेलिया एशिया वाला भाग है, एशिया के पूरब में, और नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में, जो ये वाला रीजन होगा वो इसे क्या नाम देंगे हम, पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। ठीक है, मतलब कि अगर तुमसे पूछा जाए तो प्रशांत महासागर कहाँ है, तो कहाँ पर है, एशिया के पूर्व में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्ट में, तो क्या मिलेगा, प्रशांत महासागर। अब इसके ईस्ट में जाएंगे, जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के ईस्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। ठीक है, ऐसे ही अब जो इधर आएंगे, ये वाले तो दोनों रीजन अपन ने कंप्लीट कर लिए, ये वाले के आगे भी तो बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, इंडियन ओशियन। ये एक ऐसा महासागर है जहां पे मतलब कि किसी देश के नाम पर नाम रखा गया है, इंडिया के नाम पर। इंडिया के नाम पर क्यों रखा गया है, ये वाला रीजन है ना, इसे भी क्या कहते हैं, प्रायद्वीप वाला भाग कहते हैं। प्रायद्वीप वाला मतलब कि 3 ओर से कोई चीज घिरी हो तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप, मतलब कि 3 ओर से जल से घिरी है, क्योंकि ये भी जल से घिरा है, ये भी जल से घिरा है, ये भी जल से घिरा है, 3 ओर से घिरा है। तो इसके आधार पर मतलब कि उस टाइम पे पौराणिक कथाओं वगैरह में जानकारी मिलती थी। और क्या है कि जो हमारी उपलब्धियां थी उस टाइम पे ऐतिहासिक काल में, वो बहुत विस्तृत थी। हम जो लगभग 24% कितना विश्व का व्यापार करते थे, तो इसके कारण लगभग हमने क्या नाम रख दिया इसका, सभी विद्वानों ने, इंडियन ओशियन। इसके नाम पे, हिंद महासागर, भारत के नाम पे इंडिया कहा जाता है ना, इंडियन ओशियन हो गया। इसके बाद एक और बचा, कौन सा बचा, ये वाला। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, आर्कटिक, नीचे जाएंगे तो कौन सा मिलेगा,
दक्षिणी महासागर या फिर सदर्न ओशियन। ये क्लियर हुआ? मतलब कि हम कहाँ जाएंगे, यूरोप के वेस्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगा, शांत। अगर ईस्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगा, अटलांटिक। ठीक है, इसके नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, सदर्न ओशियन। ऊपर जाएंगे तो आर्कटिक, और इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, महासागर। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे, इसके नेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसकी भी ट्रिक्स वगैरह होंगी, याद करने के तरीके। तो समझ में आ गया ना लगभग अपन ने क्या क्या जाना। एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। पहले अपन ने क्या जाना, ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी होती क्या है, दो शब्दों से मिलकर बनी है, जियो प्लस ग्राफी। इसके शब्द का वो नाम किसने दिया है, एराटोस्थनीज, फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, अब ज्योग्राफी को भी हमने कितने दो भागों में बांटा था, भौतिक और मानव। ठीक है, भौतिक और मानव। फिर हम आ गए थे किस पे, स्थलमंडल, पूरी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में क्या जाना था, स्थलमंडल वाला पार्ट कितना है और समुद्र वाला पार्ट कितना है। ठीक है, मतलब 29% और 71%। पानी का भाग 71 और इसका 29। बोर हो रहे हो क्या? ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, पहले समुद्र के बारे में जाना। स्थलमंडल में कितने पार्ट थे, 7 थे ना, 7 हो गए। 7 में कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, 7 हो गए। इसके बाद हमने क्या माना, समुद्र के बारे में। समुद्र कौन से हैं, 5। कौन कौन से, पैसिफिक मतलब कि प्रशांत महासागर, इसके बाद अटलांटिक, सदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट वगैरह है, पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट हो, कोई कुछ भी समझ में ना आया हो। बैटरी लो हो गई। एनडीए में क्या है कि देखो, एनडीए में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रट्टा नहीं पूछे जाते हैं, जैसे कि तुमने एक पॉइंट पढ़ लिया और इसको रटते रहे। इसमें क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ज्योग्राफी में लगभग 19 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। तो जब तक हम ज्योग्राफी के बारे में विजुअलाइज करना नहीं जानेंगे, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। विजुअलाइज करना सीख गए हम, जैसे हमने अफ्रीका बोला तो अफ्रीका पीला इलाका दिख रहा होगा दिमाग में, तो हमने ऐसे ही, मतलब कि साइंस वाला भी पार्ट आता है ना इसमें। तो इसीलिए क्या है, ये इतना तो बोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ, मतलब कि ऐसा लगता है कि अगर अपन समझ पा रहे हैं दिमाग में, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आया पूरा, ये वाला तो क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपन कल ले लेंगे। ठीक है।